नमस्कार दोस्तों, मैं आरव चौधरी स्वागत करता हूं आपका यूपी की ताज़ा खबरों में। दोस्तों, मैं लाया हूं उत्तर प्रदेश की 10 मुख्य व काम की बड़ी खबरें। इसी के साथ चलिए दोस्तों नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। पहली अच्छी खबर है दोस्तों, सीएम योगी बोले पीएम मोदी का विजन हम सबका मिशन है। लोकसभा चुनाव के संकल्प पत्र को लेकर सीएम योगी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का विजन हम सबका मिशन है। गांव गरीब पीएम मोदी की गारंटी का आधार है। बीमा योजना को आगे भी जारी रखा जाएगा। पीएम मोदी आवास योजना का दायरा और बढ़ाया जाएगा। 5 साल में 3 करोड़ और घर बनेंगे। बीजेपी सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है। आज हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। ये दोस्तों, रुचि वीरा ने कहा उस भेड़िया का शिकार मैं करूंगी। मुरादाबाद से सपा प्रत्याशी रुचि वीरा ने बिना नाम लिए बीजेपी प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह को भेड़िया कहकर संबोधित किया। रुचि वीरा ने कहा, यहाँ लोगों को सताया गया है, उन पर झूठे मुकदमे लिखवाए गए हैं। मैं उस भेड़िया का शिकार करूंगी। पूरी बीजेपी और उसकी मशीनरी एक महिला से डर गई है। हमारे कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम स्थल से दूर रोक दिया गया था। मैं साजिशों से डरने वाली नहीं हूँ। चलिए खबर है दोस्तों, 18 अप्रैल तक रामलला के वीआईपी दर्शन पर रोक। रामनवमी के दिन रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ अयोध्या पहुंचेगी। रामलला के दर्शन को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत आज से 18 अप्रैल तक किसी भी तरह के वीआईपी दर्शन और पास पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पहले से ऑनलाइन लिए गए पास को भी कैंसिल कर दिया गया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने लोगों से अपील की है कि राम मंदिर में दर्शन के लिए मोबाइल लेकर न आए। चलिए दोस्तों, बीजेपी कैंडिडेट जयवीर सिंह बोले मैनपुरी की धरती पर कमल खिलेगा। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और मैनपुरी से बीजेपी उम्मीदवार जयवीर सिंह ने अपने नामांकन से पहले कहा, जनता की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इस बार मैनपुरी के लोगों ने भी नारा दिया है कि लड़ेगा मैनपुरी, जीतेगा मैनपुरी, अभी नहीं तो कभी नहीं के नारे के साथ हमारे कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार मैनपुरी की धरती पर कमल खिलेगा और भगवा लहराएगा। चलिए खबर है दोस्तों, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव को दृष्टि दोष है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि चाहे राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो या विपक्ष का कोई अन्य नेता हो, सभी को दृष्टि दोष है। उन्हें बीजेपी का विरोध करने का मानसिक रोग हो गया है। बीजेपी का 2014 और 2019 का संकल्प पत्र देख लीजिए। हमने जो कहा वही किया है। देश के पैसे और समय की बर्बादी रोकने के लिए एक देश एक चुनाव का वादा देश चाहता है, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता है। ये दोस्तों, सपा सरकार में अपराध हुए इसलिए जनता ने बीजेपी को चुना है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने आज मैनपुरी लोकसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र के बाद जयवीर सिंह ने कहा कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने हमें मैनपुरी से उम्मीदवार बनाया है। जिस तरह से यहाँ के लोग उत्साहित हैं, उससे साफ पता चलता है कि मैनपुरी में कमल खिलेगा। अखिलेश यादव की सरकार में अपराध और दंगा फसाद हुए, इसलिए जनता ने बीजेपी को चुना है। अच्छा दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो यूपी न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आपको अपने उत्तर प्रदेश की ताज़ा व बड़ी खबरें व मुख्य समाचार हमारे चैनल यूपी न्यूज पर रोजाना देखने को मिलते रहेंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारी सी कमेंट में हमें यह जरूर बताएं आप वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा बढ़ते हैं खबरों में। और आज की अगली बड़ी खबर है दोस्तों, यूपी के सीतापुर में 10 साल के बच्चे पर हत्या का इल्जाम। यूपी के सीतापुर में 10 साल के बच्चे के सिर एक 7 साल की बच्ची की हत्या का इल्जाम है। बच्ची के परिजनों की शिकायत पर पुलिस नाबालिग को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दरअसल बच्चा भाला नुकीला हथियार से सहतूत तोड़ रहा था। इसी दौरान पेड़ के नीचे मौजूद बच्ची पर भाला गिर पड़ा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। चलिए दोस्तों, लैंड माफिया सुधीर की करोड़ों की संपत्ति कुर्क। पुलिस ने बुलंदशहर जिले में मेरठ रोड स्थित राधिका एनक्लेव कॉलोनी में लैंड माफिया सुधीर गोयल की 5.13 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। पुलिस और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। माफिया की 1 कोठी 2 प्लाट और 12 निर्माणाधीन फ्लैट कुर्क किए गए हैं।
लैंड माफिया सुधीर गोयल और उसके परिवार के कई लोग जेल में बंद है। सुधीर पर 100 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। चलिए खबर है दोस्तों, बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन पर सनसनीखेज आरोप है। बीजेपी सांसद रवि किशन पर गंभीर आरोप लगा है। यूपी के लखनऊ में अपर्णा ठाकुर नाम की महिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि उनकी बेटी सैनवो के पिता रवि किशन हैं। अगर वह सैनवो को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं तो वह अपनी बेटी की कानून अधिकार पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। साथ ही कहा कि वह इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सीएम योगी से भी मिलना चाहती है। चलिए दोस्तों, पीएम मोदी बोले भारत विविधताओं से भरा देश है, एक सांचे में डालना चाहता है। कांग्रेस के आरोप पर कि 400 पार से संविधान रद्द हो जाएगा पर पीएम मोदी ने कहा जो व्यक्ति यूएन में जाकर दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल भाषा का गुणगान करता है, किस आधार पर उस व्यक्ति पर आप ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हैं। भारत विविधताओं से भरा देश है, हम देश को एक सांचे में डालना चाहते हैं। भारत को टुकड़ों में देखने वाले ना समझ है। मैं अलग राज्यों के कपड़े पहनता हूँ, इस पर भी विपक्ष को तकलीफ होती है। चलिए खबर है दोस्तों, अखिलेश यादव बोले राशन के साथ मुफ्त मिलेगा डेटा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के मुजफ्फरनगर में आयोजित चुनावी रैली में कहा कि पहले चरण के चुनाव से ही हवा बदल रही है, इस बार बीजेपी का सफाया हो जाएगा। सपा सरकार में मुजफ्फरनगर और यूपी में ऐतिहासिक काम हुए हैं। सपा सरकार ने पुलिस को 100 नंबर दिया था, बीजेपी ने इसे 112 कर दिया। नंबर बदलने के बाद पुलिस ने वसूली बढ़ा दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बनने पर हम सभी को मुफ्त राशन के साथ मुफ्त डेटा देंगे। चलिए दोस्तों, यूपी में 25 जिलों में बारिश का अलर्ट है। यूपी में हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 25 जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इनमें कानपुर देहात, हमीरपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी, ललितपुर, मोहाबा, बांधे, फतेहपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र शामिल है।